खुश आमदीद। मेहमद, तुम ठीक हो? मेहमद, तुम मुझे डरा रहे हो। अब बेहतर हूं मैं। अंदर चलो। तुम्हारी अम्मी घर पे नहीं है? तुम्हारी खातिर मदारत के लिए इंतजामात कर रही थी, अब थक कर लेट गई हैं। हमें के लिए कुछ वक्त देना चाहती होंगी। मेहमद, तुम बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? चचा से झगड़ा हो गया है। क्यों? काम की वजह से। चचा की बेसब्री की वजह से। उन्हें लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता। वैसे जब मैं कंपनी गया तो शरीफ साहब तुम्हें तलाश कर रहे थे। कहां चली गई थी तुम? यास्मीन की तबीयत बहुत खराब थी, अचानक उसके पास जाना पड़ा, इत्तला नहीं दे सकी। खैरियत? क्या मसला था? खानदानी मसला है कोई, बहुत अफसुर्दा है वो। हेलो यास्मीन, कैसी हो तुम बेटा? सफाई हो गई उस अलमारी की? खैरियत तो है? कहाँ जाने की तैयारी है? आपको इससे क्या? देखो, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। पास मत आना मेरे, ठीक है? अब से बतूल और मुझसे दूर रहना होगा आपको। आपा अच्छा है, मेरी भी जान छूटेगी। चलो मेरी जान। बाकी का सामान भी लेती जाओ, नमक हराम लड़की, बेशर्म कहीं की। अब बस कर दे, हर वक्त जलील करती रहती है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। देखो तो जरा, जुबान तो देखो अपनी। दफा हो जाओ। अच्छा, यहाँ से जा रही हो, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। आप भी अपनी जबान को लगाम दे। क्या हो रहा है यहाँ पर? शुक्र है इनसे जान छूट रही है हमारी। चलो बतूल यहाँ से। जुमाना, जुमाना, एक मिनट ऐसे मत करो, ठीक है? हमें रोको मत नाज़ली। अम्मी, आपने उसे घर से निकाल दिया? वो अपनी मर्जी से अपनी बहन को यहाँ से ले जा रही है, बिना बात जाने कुछ ना बोला करो। वो कह रही थी कि जा रही हूँ और आप कह रही थी कि दफा हो जाओ। हाँ कहा, और अब भी कह रही हूँ। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इन दोनों बहनों से। मैं अब इन्हें घर में देखना नहीं चाहती। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि ये घर उनके नाम है, हमारे नहीं। मुझे इस घर से कोई निकाल के तो दिखाए जरा। उसका वो हशर करूंगी कि वो याद रखेगी। जुमाना, जुमाना मेरी जान, रुको रुको रुको, बात तो सुनो मेरे मेरी। हाथ में दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती है ये? यानी अपने साथ साथ तुम इसे भी घर से बेदखल कर रही हो जुमाना? आपा ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा नाज़ली। यार तुम जानती तो हो उन्हें। अभी हम घर चलते हैं, मैं बात करूंगी उनसे जाकर, ठीक है? उनसे बात कर ली है मैंने, वो मानने को तैयार ही नहीं। आज उन्होंने बतूल को अलमारी में बंद कर दिया था। क्या? ओह अम्मी यार, तुम ठीक हो ना मेरी जान? जुमाना, वो असल में उन पर बहुत आसाबी दबाव है, जैसे पैसे की तंगी, फिर बाबा का कैद में होना, ये सब कुछ एक साथ होने की वजह से वो परेशान हो रही हैं बहुत ज्यादा। ऐसा है तो फिर हम उन पर मजीद बोझ ना बने, यही बेहतर है। अरे नहीं नहीं। खुदा हाफिज आपा। मेरा दिमाग खराब हो गया था नाइला। मैंने फाइल बच्चे के सर पर दे मारी। मेरी जान,
मेहमत तुम्हें अच्छी तरह जानता है, परेशान मत हो तुम। बाप भी नहीं है उसका, उसे डांटता हूँ और बाद में दिल में चुभन सी होती है। हमीद मेरी बात सुनो, तुम दोनों चचा भतीजा एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो। कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मत घबराएं, ठीक है ना? मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या है? इज़मीर कोफ्ते। रुके मैं देखती हूँ। देखो बेटी, खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बच्चों। 10 मिनट में खाना तैयार ठीक हो है, मैं फ्रेश जाएगा। होकर आता हूँ बस। मैं बस ऊपर जाकर अभी आता हूँ। चले मैं आपका हाथ बटाती हूँ अम्मी। तो फिर ये चीजें अंदर रख दो। I love you too. अस्सलाम वालेकुम। खाने पे भी रुक जाते तो कितना अच्छा होता। काफी काम करना है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ये दरवाजा हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम मेरे लिए कितनी खास हो ये बात जानती हो ना तुम। सब ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अम्मी, एक मैसेज आया है तुम्हारे लिए। हाँ तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा यास्मीन का होगा। अगर यास्मीन का भी हो तो आप मेरे फोन में क्यों झांक रही हैं? क्या पता वो तुम्हारी चालाकियों का जिक्र कर रही हो। क्या मतलब है? तुमने उस लड़के से झूठ बोला, कहा यास्मीन बीमार है और उसके साथ खानदानी मसले हैं। आपको ये कैसे पता चला? मैंने सुना तो तजस्सुस हुआ। यास्मीन को फोन किया, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो मोहतरमा बाप इसकी क्या वजाहत फरमाएंगी? मीटिंग में शरीफ साहब से नाराज हो गई थी। मेहमत को नहीं बताना चाहती थी मैं, इसलिए बगैर बताए चली गई। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ है गुलशा यिल्मास, जो बहाने नहीं सुनती। ये कोई बहाना नहीं है, जो आपको सोचना है सोचें। कोई तो बात है और मैं जल्द पता लगा लूंगी इसका। होशियार रहना ऐसा। मुझ पर दबाव मत डालें अम्मी, दम घुट रहा है मेरा, बस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बात नहीं कर पाए, या फिर ये कह लो कि अधूरी रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो सुकून से बैठकर बात हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास वक्त है। ठीक है, तो फिर किस वक्त और कहाँ मिल रहे हैं हम? बेटा उमर, उमर मेरे बच्चे। नाती जान। हाँ, मैं ये कैफियत अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी महबूबा से बात कर रहे हो ना? ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? लाओ फोन मुझे दो, मैं आवाज से समझ जाऊंगी। प्यारी है, नटखट है, हमारे लायक भी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। बहुत प्यारी है तुम्हारी दादी। हाँ ऐसा ही है। बेहतर होगा तुम जगह और वक्त डिसाइड करके मुझे मैसेज कर दो।
वो यहाँ से टलने वाली नहीं है। ठीक है। कल मिलने जा रहे हो उससे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जो आपने किया ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसे बदतमीजी नहीं कहते। खैर तुम ये छोड़ो, मुझे बाहर खाने पर ले चलो। खाने की मेज तो लगने ही वाली है। तुम्हारी माँ के पकाए खाने नहीं खाए जाते। ठीक है, बस आज रात बर्दाश्त कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते किसी शानदार से रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। परेशान मत हो आप। ठीक है, क्या उस लड़की को भी वहीं ले जाओगे? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई उसे चाहती हो?